क्या हिमाचल में भाजपा सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या भाजपा हिमाचल कांग्रेस में तोड़फोड़ कर पाएगी? ये सवाल इन दिनों फिर पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि जब भाजपा चारों उपचुनाव हार गई थी तो इस हार के लिए महंगाई को जिम्मेदार ठहराया गया था। अब ये महंगाई और बढ़ गई है, लेकिन जयराम के मंत्रिमंडल सहयोगी वीरेंद्र कंवर महंगाई को कोई मुद्दा ही नहीं मानते। इस आशय का उनका बयान छिपा है। वैसे अब जब साधारण खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगा दिया गया है तो स्वाभाविक रूप से महंगाई बढ़ेगी ही, लेकिन इस महंगाई पर अभी तक मुख्यमंत्री ने मुंह नहीं खोला है। तय है कि जब महंगाई से तंग आकर जनता उपचुनाव हरवा सकती है, तो अब जब सरकार बदली जा सकती है तो जनता क्यों पीछे रहेगी? उपचुनाव में मिली हार के बाद लगातार ये खबरें आती रहीं कि जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, उनके विभाग बदले जा सकते हैं। चुनाव में 3 दर्जन लोगों के टिकट बदले जाएंगे। उपचुनाव के बाद इस आशय का जो कुछ भी छपा वे भले ही सही नहीं हुआ हो, लेकिन इससे ये संदेश अवश्य गया है कि सरकार और संगठन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब उत्तराखंड में धामी की हार के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, तब हिमाचल में भी ये मांग उठी कि धूमल की हार के कारणों की जांच की जाए। इस मांग को किस तरह नकारा गया और यहाँ तक कह दिया गया कि 2017 में पुराने नेतृत्व और नीति को खत्म करके नया नेता और नीति लाई गई है। इसका असर धूमल समर्थकों पर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं होगा, बल्कि जब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2 निर्दलीय विधायकों को भाजपा में शामिल किया गया, इससे धूमल समर्थकों रविंद्र रवि और गुलाब सिंह ठाकुर को हाशिए पर धकेल दिया गया। इससे भी भाजपा के अंदर खेमेबाजी होने का ही प्रमाण मिलता है। जयराम के कार्यकाल में पार्टी के अपने ही कार्यकर्ताओं नेताओं ने सरकार के खिलाफ पत्र बमों के माध्यम से नेतृत्व और हाईकमान को समय समय पर आगाह करने के प्रयास किए हैं। वे भी किसी से छिपा नहीं है। भले ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र ना ला पाई हो, लेकिन जो मुद्दे इन पत्र बमों में उछले हैं उनका असर विपक्ष के आरोपों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि चुनाव के दौरान ये पत्र बम फिर से मुद्दा बन जाएंगे। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चंडीगढ़ में एक मंत्री की पत्नी के पर्स की चोरी होने पर दर्ज हुई एफआईआर का परिणाम आज तक सामने नहीं आया है। इन पत्र बमों के माध्यम से मुद्दे आज तक अपनी जगह खड़े हैं, बल्कि इसी का परिणाम है कि अब भाजपा छोड़ नेता कांग्रेस में जाने लगे हैं। खीमी राम, मनोज कुठियाला और इंदु वर्मा सबका कांग्रेस में जाना ये इशारा करता है कि निकट भविष्य में ये लाइन उम्मीद से ज्यादा लंबी हो सकती है। भाजपा तो ये दावे ही करती रही है कि कांग्रेस से लोग भाजपा में आएंगे, जैसा कि अन्य प्रदेशों में होता रहा है, लेकिन हिमाचल में इससे उलट हो रहा है और इसका प्रदेश नेतृत्व के पास कोई जवाब नहीं है। बल्कि इस परिदृश्य में जो चुनाव पूर्व 4 सर्वेक्षण हुए उनके परिणाम भी वायरल हो चुके हैं। किसी भी सर्वेक्षण में भाजपा सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है। सबसे बड़े जिले कांगड़ा में 2 या 3 के आंकड़े से भी आगे नहीं बढ़ पाई है। चंबा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में 0 होने की संभावनाएं हैं। जनजातीय क्षेत्रों में भी 0 का सर्वे है। अधिकांश मंत्री सुरक्षित नहीं माने जा रहे हैं। सिर्फ गोदी मीडिया की रिपोर्टों में स्थिति संतोषजनक है।